जय हिंद साथियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में और लोणे की सहायक नदियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों के बारे में। बनास की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों के बारे में देखो। बनास का जो उद्गम कहाँ से होता है, तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? खमनोर की पहाड़ियाँ पड़ती है राजसमंद जिले में। राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ से, कुंभलगढ़ बनास नदी का उद्गम कुंभलगढ़ में खमनोर की पहाड़ियों से, कुंभलगढ़ से इसका जो उद्गम होता है। और ये कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद जिले में। इसकी जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है याद रखना। पहली इसकी सहायक नदी है वो है बेड़च। बेड़च और बेड़च नदी जो उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम जो बेड़च हो जाता है। इससे पहले इसका क्या नाम रहता है? आयड़। आयड़ याद रखना। आयड़ जो सभ्यता है वो आयड़ नदी के किनारे बसी आयड़ सभ्यता, जिसको आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। आगे जो इसमें बेड़च नदी में आकर गंभीरी नदी भी गिरती है। दूसरी नदी है गंभीरी, दूसरी नदी गंभीरी, दूसरी नदी है गंभीरी। और गंभीरी नदी आगे जाकर बेड़च, बनास और मैनाल, यानी यहां पर बनास, बेड़च और मैनाल त्रिवेणी संगम बनाते हैं। यहां से मैनाल नदी आती है। तीसरी नदी है मैनाल, मैनाल। फिर नेक्स्ट नदी है कोठारी, कोठारी नदी। फिर नेक्स्ट नदी है आपके खारी, खारी नदी। नेक्स्ट है आपके ढूंढ और मोरेल, ढूंढ नदी और मोरेल। इसकी सहायक नदियां यानी बनास की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। खारी नदी, खारी में भी मानसी नदी याद रखना, मानसी। इन सभी नदियों का जल बनास नदी में जाकर गिरता है। नदियों का याद रखना। पहली जो नदी है वो बनास, बेड़च या आयड़ नदी के नाम से भी जानी जाती है, बेड़च या बनास। दूसरी गंभीरी, मैनाल, कोटारी, खारी, ढूंढ, मोरेल और मानसी। अब देखो जो इसकी पहली नदी है उस पहली नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है गंभीरी नदी। शुरुआत करते हैं हम गंभीरी नदी से। गंभीरी नदी, गंभीरी नदी का उद्गम, जो गंभीरी नदी है उसका उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। गंभीरी नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ जिला याद रखना। गंभीरी, गंभीरी नदी और गंभीरी नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले से। गंभीरी नदी का उद्गम चित्तौड़ से होता है और इसका बहाव क्षेत्र भी क्या है? चित्तौड़। इसका जो उद्गम देखो, ये बहाव क्षेत्र है गंभीरी का, लेकिन इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। इसका बहाव क्षेत्र जो है बहाव वो चित्तौड़गढ़ जिले में, जबकि इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जावद की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियां याद रखना, मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियां, जावद की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। और इसका अधिकतर प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में है। और चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी आगे जाकर बेड़च में मिल जाती है। गंभीरी नदी आगे विले होती है बेड़च नदी में, बेड़च नदी में। अगली जो नदी है वो है बेड़च।
बेडस नदी का उद्गम, अब देखो बेडस नदी का उद्गम है, बेडस जो नदी है उसका उद्गम उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां याद रखना, उदयपुर, और उदयपुर में भी गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम स्थल। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 157 किलोमीटर है, याद रखना। बेडस की लंबाई 157 किलोमीटर। बेडस की कुल लंबाई कितनी होगी? 157 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र याद रखना, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। तो प्रवाह क्षेत्र देखिए, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, यानी इसका प्रवाह क्षेत्र, बेडस नदी का प्रवाह क्षेत्र 3 जिलों में प्रवाह क्षेत्र। उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। इसकी भी सहायक नदियां याद रखना। सहायक नदियां कौन कौन सी है? गंभीरी सहायक नदियां, सहायक नदियां पहली है गंभीरी, गंभीरी, दूसरी गुजरी, पहली गंभीरी, दूसरी गुजरी, तीसरी ओराई, ओराई, वागली, तीसरी कौन सी है? चौथी वागली, ओरज और बागमन, बामन। ये इसकी सहायक नदियां हैं और ये चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ में मिलती है। बेडस की सहायक नदियों का याद रखना, गंभीरी, गुजरी, ओराई, ओराज, बागली, बागन। बागन है, याद रखना, बामन नहीं, बागली, बागन, यानी गंभीरी, गुजरी, ओराई, वागली, बामन 5 इसकी सहायक नदियां हैं। बेडस की सहायक नदियों का याद रखना, गंभीरी, गुजरी, ओराई, वागली, बागन। यहां बागन है, बागन। इनका उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। ये त्रिवेणी संगम भी बनाती है। और मांडलगढ़, मांडलगढ़ जो जगह है भीलवाड़ा में, मांडलगढ़, और मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में, वहां पर त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, बेडच और मेनाल, बनास नदी, बेडच नदी और मेनाल नदी, ये त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम, और त्रिवेणी संगम कहां बनाती है? तो त्रिवेणी संगम मांडलगढ़, और मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा जिले में। यहां पर बनास, बेडच और मेनाल, इधर से आती है बनास नदी, बेडच नदी और मेनाल नदी। तो ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती है। अगली जो नदी है वो है कोठारी नदी, और कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर से, और दिवेर पड़ता है राजसमंद जिले में। अगली जो नदी है वो है कोठारी नदी, कोठारी, और कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर से। दिवेर पड़ता है राजसमंद में, और उसका भी गांव है दिवेर, राजसमंद, राजसमंद। दिवेर में राजसमंद, और राजसमंद में भी एक गांव पड़ता है होरेरा गांव से। याद रखना गांव कौन सा है? होरेरा, होरेरा, होरेरा गांव से इसका उद्गम होता है। कोठारी नदी का उद्गम, कोठारी नदी का उद्गम दिवेर, दिवेर राजसमंद में पड़ता है, और दिवेर के पास जो गांव है होरेरा, इसका बहाव क्षेत्र राजसमंद और भीलवाड़ा 2 जिलों में। बहाव, बहाव क्षेत्र देखना, बहाव,
राजसमंद और भीलवाड़ा, राजसमंद और भीलवाड़ा। कोठारी नदी पर बांध भी बनाया गया है और उस बांध का नाम है मेजा बांध। कोठारी नदी पर बांध का नाम है मेजा बांध। बांध कौन सा बनाया गया है? मेजा बांध। और मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर। और मेजा बांध ये पड़ता है भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। ये मांडलगढ़ से, जो मांडल है जहां पर त्रिवेणी संगम होता है, उससे जस्ट आगे, जो मांडल से 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर है, मांडल से 8 किलोमीटर दूर मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है, मेजा बांध। इसकी देखो एक सहायक नदी है बहामनी, कोठारी नदी की एक सहायक नदी भी है बहामनी, बहामनी, तो इसकी सहायक नदी। हम बनास की सहायक नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला देखो, ये नंदराय के पास बनास में मिल जाती है कोठारी नदी। नंदराय जो गांव है वहां पर बनास में जाकर मिल जाती है नंदराय, नंदराय और बनास में विले, बनास नदी में इसका विलय हो जाता है। तो कोठारी नदी का उद्गम क्षेत्र याद रखना, दिवेर राजसमंद में रोरेरा गांव से। इसका बहाव क्षेत्र 2 जिलों में राजसमंद और भीलवाड़ा। इस पर कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया और मेजा बांध मांडलगढ़ से 8 किलोमीटर दूर है। और बांध कहां पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में। इसकी बहामनी एकमात्र सहायक नदी है। ये नंदराय में जाकर बनास जो नदी है उसमें विलय हो जाती है। नेक्स्ट नदी देखो, जो खारी नदी, और खारी नदी का उद्गम होता है राजगढ़ से। राजगढ़ पड़ता है राजसमंद जिले में, जो बिजराल की पहाड़ियां है, खारी नदी। अगली जो नदी हम पढ़ रहे हैं वो है खारी नदी। और खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल, बिजराल की पहाड़ियां। और बिजराल की पहाड़ियां पड़ती है राजगढ़ में। और राजगढ़ जो जगह है वो पड़ती है राजसमंद जिले में। राजगढ़ में पत्थर भी निकलता है, याद रखना, राजगढ़ में पत्थर भी राजगढ़ में निकलता है। यहां से खारी नदी का उद्गम होता है। ये राजसमंद भीलवाड़ा, देखना इसका बहाव क्षेत्र, राजसमंद, राजसमंद से आगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आगे इसका बहाव क्षेत्र अजमेर, अजमेर से आगे इसका बहाव क्षेत्र टोंक। ये नदी 4 जिलों में बहती है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद से होता है। राजसमंद से ये भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा से आगे बहती हुई अजमेर में जाती है। और अजमेर में टोंक है, वहां जाकर टोंक में भी देवली जो जगह है, टोंक, और टोंक में भी देवली जगह है, टोंक, देवली, देवली जगह, वहां पर जाकर ये मिल जाती है देवली। अब देखो इसकी भी सहायक नदी है, मानसी, नेकड़ा, बारा। याद रखना, देवली जो टोंक जिले में है, चोसला के पास, चोसला, और चोसला पड़ता है टोंक जिले में। वहां पर जाकर ये विलय हो जाती है, बनास नदी में विलय हो जाती है, बनास नदी। अब देखो इसकी भी सहायक नदियां, मानसी, नेकड़ी, बारा। याद रखना इसकी सहायक नदियां, खारी की भी सहायक नदियां, सहायक नदियां। इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो अपना जल इसमें ले जाती है, वो नदियां आपके मानसी,
पहली नदी हो गई मानसी, दूसरी नदी है आपके नेकड़ी और बारा, दूसरी नदी नेकड़ी, और तीसरी है बारा। ये इसकी तीनों सहायक नदियां जो अपना जल खारी नदी में ले जाती है और खारी नदी अपना जल बनास नदी में ले जाती है। अगली जो नदी है वो मानसी नदी, और मानसी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है। मानसी नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिला, मानसी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है। और भीलवाड़ा में भी एक जगह का नाम है, याद रखना, करेरा, करेरा या करेड़ा, जहां पर हाल ही में खनन यानी खनन किया जा रहा है। वो भी पत्थरों का जो अपने मार्बल में यूज किया जाता है। आगे ये अजमेर जिले में बहती है, भीलवाड़ा से आगे ये अजमेर जिले में। आगे देखना, ये जो मानसी नदी है इसका बहाव क्षेत्र भीलवाड़ा और अजमेर, भीलवाड़ा और अजमेर दो जिलों में ये बहती है, और अजमेर जिले में जाकर ये खारी नदी में गिर जाती है। अगली नदी है मासी, और मासी नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ से, और किशनगढ़ पड़ता है टोंक में, माफ कीजिए किशनगढ़ पड़ता है अजमेर जिले में। मासी नदी, और मासी नदी का उद्गम किशनगढ़, और किशनगढ़ पड़ता है अजमेर जिले में। अजमेर, किशनगढ़ किसके लिए फेमस है? एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ में, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी, सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़, और किशनगढ़ पड़ता है अजमेर जिले में। तो इसका उद्गम, मासी नदी का उद्गम किशनगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां से होता है, और किशनगढ़ में भी सिलोरा की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। मासी नदी सिलोरा, सिलोरा से इसका उद्गम, सिलोरा, सिलोरा जो जगह है वहां से इसका उद्गम होता है। आगे इसकी भी ये खारी नदी में जाकर मिल जाती है। खारी की भी एक सहायक नदी होगी, कौन सी? मासी, खारी की भी सहायक नदी मासी। अगली जो नदी है वो नदी है मोरेल, और मोरेल का उद्गम होता है जयपुर में। मोरेल, मोरेल जो नदी है मोरेल नदी का उद्गम जयपुर से, जयपुर, जयपुर जिला, और जयपुर जिले में भी बस्सी जो है वहां से, और बस्सी तहसील, और बस्सी तहसील में भी चैनपुरा की पहाड़ियां, चैनपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। मोरेल नदी का चैनपुरा की पहाड़ियां उद्गम स्थल, याद रखना। ये जो नदी है मोरेल नदी, आगे जयपुर में, जयपुर से आगे दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, जयपुर से इसका उद्गम होता है। दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इसका बहाव क्षेत्र 4 जिलों में, जयपुर से इसका उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र मोरेल नदी, मोरेल नदी का उद्गम जयपुर में जो चैनपुरा की पहाड़ी है वहां से होता है। ये हाड़ौती गांव है जो सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। हाड़ौती गांव, हाड़ौती गांव, हाड़ौती गांव सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले में, वहां जाकर ये बनास में विले, सवाई माधोपुर और बनास में विले। सवाई माधोपुर जो बनास है वहां पर इसका विलय हो जाता है। अगली नदी है ढूंढ, और ढूंढ नदी का उद्गम होता है जयपुर से। ढूंढ नदी का उद्गम होता है जयपुर से। जयपुर में भी धींगपुर, ढूंढ नदी, जयपुर, और जयपुर में भी धींगपुर जो जगह है
वहां से इसका उद्गम होता है। आगे ये जो कानोता बस्सी है वहां जाकर इसका अचरोल की पहाड़ियां, जो अचरोल की पहाड़ियां, ये कानोता बस्सी बहती हुई, कानोता पड़ता जयपुर में, बस्सी बहती हुई आगे ये मोरेल नदी में जाकर गिर जाती है। मोरेल नदी में जो दंतवास टोंक जिले में पड़ता है, आगे दंतवास जो टोंक जिले में पड़ता है, टोंक जिले में जाकर ये मोरेल नदी में ढूंढ नदी गिर जाती है। मोरेल में विले, ढूंढ नदी का उद्गम जयपुर में तींगपुर, और तींगपुर में भी अचरोल की पहाड़ियां, याद रखना अचरोल की पहाड़ियां। इसका बहाव क्षेत्र कानोता, बस्सी, दंतवास, और दंतवास पड़ता है टोंक में, और टोंक जिला जो दंतवास, टोंक जिला दंतवास गांव, उसमें मोरेल नदी में इसका विलय हो जाता है। तो हमने पढ़ा बनास की सहायक नदियों के बारे में। बनास की जो सहायक नदियां हैं इसका उद्गम देखो, यहां से बेड़स नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गंभीरी नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ से होता है, चित्तौड़गढ़ में ये बहती है। आगे गंभीरी नदी का उद्गम जावद की पहाड़ियों से होता है, लेकिन इसका बहाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में अधिक है, याद रखना चित्तौड़गढ़ जिले में अधिक है। मेनाल नदी जो त्रिवेणी संगम भी बनाती है। अब देखो इन पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो बांध याद रखना, पहला जो उद्गम इसका होता है वहां से आगे कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। त्रिवेणी संगम जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो त्रिवेणी संगम है, और 4 नंबर बनास नदी पर बिसलपुर बांध भी बनाया गया, और बिसलपुर बांध पड़ता है टोंक जिले में, टोंक जिला। मोरेल बांध भी बनाया गया है, वो मोरेल नदी पर बनाया गया है, मोरेल बांध। तो आज की क्लास में हमने बनास की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ा, इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ बहती है, और किन किन जिलों में जाकर ये गिरती है। अब देखो मासी नदी का जो विलय होता है, मासी नदी, इस मासी नदी का विलय टोंक जो जिला है, मासी नदी का याद रखना टोंक जिले के गलोद गांव में होता है। टोंक जिला उसका गलोद गांव, मासी नदी, और मासी नदी का उद्गम होता है किशनगढ़, अजमेर से और सिलोरा की पहाड़ियों से। किशनगढ़ याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। यहां पर हर वैरायटी का पत्थर मिलता है, चाहे आप कोई सी भी वैरायटी का पत्थर ले सकते हो, लेकिन अपने को एग्जाम की दृष्टि से ये याद रखना है, इसकी सहायक नदियों के बारे में याद रखना है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, आप अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।